अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत संभाली, उसके बाद अदम एतमाद आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 7-6 महीने के लिए हुकूमत मिली, फिर दोबारा इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने हुकूमत बनाई पंजाब में। अब पंजाब असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया गया। पंजाब में अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, असम्बली ख़त्म हो चुकी है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आवाम से कि 2018 से लेकर 2023 तक सफ़र कैसा रहा। सियासी जमातों ने जो आवाम से वादे किए थे, जो मंशूर पर अमल दरामद कराने का ऐलान किया था, कोई सरकारी इदारों में बेहतरी के बुलंदोबाग दावे किए गए थे, करप्शन के खात्मे और उसके साथ साथ आम आदमी की हालत बेहतर करने के जो दावे थे वो किस हद तक पूरे हुए। अब जो इलेक्शन आएगा तो सियासी जमातों को किस मंशूर के साथ आवाम में आना होगा और आवाम उनके बारे में क्या राय रखती है, इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। जो पंजाब हुकूमत जो असम्बली तहलील हुई, उसके बाद हुकूमत भी अब ख़त्म हो गई और अब निगरान सेटअप की बात की जा रही है। 4 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, काफ लीग की और कुछ माह के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, इस सारे सिलसिले में जो 2018 में हुकूमत मुंतखब हुई थी और 2023 में आकर उस हुकूमत का खात्मा हुआ, तो उसमें आवाम के लिए क्या काम किए गए, जो तरक्याती मनसूबे थे वो किस हद तक मुकम्मल किए गए। आज हम इस सारी सूरत पर आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है, वो मौजूदा सूरत हाल से कितनी मुतमिन है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। 2018 में इलेक्शन हुआ था, पंजाब हुकूमत बनी, फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, फिर अदम एतमाद हुआ, फिर नून लीग आई, फिर काफ लीग और पीटीआई आई। अब असम्बली ख़त्म हो गई है। 4 साल में आवाम के लिए क्या हुआ? अवाम के लिए तबाही का बहस हुआ और तो कुछ नहीं हुआ भाई। हर चीज़ महंगी है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। तो पंजाब हुकूमत ने कोई काम नहीं किया क्या? पंजाब हुकूमत तो अब आई है ना, पंजाब हुकूमत तो अब जब इलेक्शन हुए हैं तो बनी है ना। पंजाब हुकूमत पहले तो नहीं थी ना, पहले तो इनकी हुकूमत थी ना। 6 महीने इनके पास ही, 7 महीने उसके बाद पहले पीटीआई के पास ही, फिर पीटीआई के पास वापस आई। तो 4 साल में कोई तरक्याती काम, कोई गलियां मोहल्ले, कोई काम शाम? देखो जी, गलियां महल्ले में मामूल तो कम बने हैं, लेकिन इतने नहीं बने जैसे बनने चाहिए। सियासतदान फिर दोबारा आपके घरों में आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, तो जो 2018 में वोट मांगने के लिए आए थे, तो कोई वादे भी उन्होंने पूरे किए? कोई वादे नहीं पूरे किए। वादे क्या पूरे करने हैं उन्होंने, उनको अपनी जान की पड़ी हुई है, वादे क्या करने हैं भाई। पूरे नहीं किए, उनका ये कहना है कि आवाम पर। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या करते हैं आप? गरीस का काम करता हूँ। गरीज का काम करते हैं। कैसे काम चल रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी शाह कभी गदा। मुल्तान में रिहाइश कहाँ है आपकी? इधर ही है, बाईपास चौक। बाईपास चौक की। कोई आपके नुमाइंदों ने कोई काम शाम कराए हैं? अब तो पंजाब हुकूमत भी खत्म हो गई है। नहीं जी, बस अभी आपके सामने जो सारा कुछ है, अभी हम क्या कह सकते हैं। हम भी बस अल्लाह आपने मालिक वोट दिया था? वोट दिए हैं। तो वोट किसको दिया था? कौन मांगने आया था वोट? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून को दिया था। तो उस हवाले से फिर काम वगैरह नहीं हुए? नहीं, काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ सर जी। ठीक है। हाँ जी, महंगाई ज़्यादा हो गई है, बस बेरोजगारी है, हमारा काम भी महंगा हो गया अभी। हमारी सारा सिस्टम अभी आउट हो गया है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बस रोज़ी दे रहा है, दुआएं कर रहे हैं। दुआएं कर रहे हैं, काम नहीं हुए, दुआएं कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? काम तो बस अल्लाह का शुक्र है वैसे तो, अच्छा, लेकिन वो वाला मजा तो नहीं है जो पहले था। पहले कैसे मजा था? पहले तो मतलब आओ काम ही काम होता था। ठीक है। अब तो गाहक आता है, बहुत कह रहा है उल्टा हमारी जेब में डाल दो, ठीक है। तो काम भी कर दो, पैसे भी हमारी जेब में डाल दो। तो अब जो हुकूमत, तो पंजाब हुकूमत अब ख़त्म हुई है, असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, तो क्या समझते हो, काम वगैरह नहीं हुए इलाकों में? नहीं, इसने तो मेरा ख्याल है कर रहा है, लोगों से तो सुन रहे हैं। ठीक है। कोई जो इसने फंड दिया या कोई मतलब जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैसे महंगाई बहुत हो गई। आवाम के लिए कोई बेहतर मनसूबा आया हो जिससे आवाम की हालत बेहतर हुई हो, अस्पतालों के हवाले से, सरकारी इदारों के हवाले से? बस यहाँ के तो कोई सरकारी इदारा नहीं है, यहाँ तो माल लगाओ तो सब ठीक है। माल लगाओ, सारे पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं। तो आपसे भी किसी ने पैसे मांगे कभी? पैदला कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे ऐसे नौबत में भी ना आए। अपनी मजदूरी करी और घर चला गया। ठीक है। वरना कोई काम हो जाए तो बगैर पैसों के नहीं होगा। पैसे का नहीं होता है। बगैर पैसों के काम नहीं होता। ये आप जान रहे हैं सरकारी इदारों की सूरत हाल।
होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत जब ख़त्म होती तो लोग ये कहते नज़र आते कि पंजाब में बेहतरी आई, तब्दीली आई, सरकारी इदारों में शफाफियत आई, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बगैर पैसों के काम नहीं होते। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहे हैं काम काज? काम काज ठीक है। ठीक चल रहे हैं। कहाँ रिहाइश है आपकी, मुल्तान में या? दान का ही हूँ। मुल्तान में। 18 में इलेक्शन हुआ था, पंजाब असम्बली बनी, पंजाब हुकूमत आई, उसके बाद अब पंजाब हुकूमत और असम्बली ख़त्म हो गई है। तो 4 साल में 2-3 पार्टियों के पास हुकूमत रही। तहरीक इंसाफ के पास भी रही, नून लीग के पास भी 6-7 महीने रही और काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पास भी रही। कोई काम वगैरह भी हुए हैं, कोई मसले भी हल हुए हैं आवाम के? तबाही के अलावा कुछ नहीं देखा इस मुल्क में इन 4-5 सालों में। हर चीज़ डबल हो गई। हर चीज़ डबल हो गई। रोटी से भी बैठे हुए हैं लोग। ठीक है। मेरे पास 25 से 30 आदमी काम करते थे, आज 2 बंदे काम कर रहे हैं। काम पे इतना फ़र्क हुआ है। हमारे पास जो महीने में 5-6 लाख का हम कारोबार करते थे, हमारे पास 50,000 का कारोबार भी नहीं रहा। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, काम कहाँ से करवाएंगे? 25 से 30 लोग मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, अब भी उस्ताद जी काम शुरू करो। क्या करें? किस चीज़ का काम था आपका? मेरा सीलिंग का काम है, प्लास्टर और पेरिस का। अभी काम नहीं है, ठंडे हैं काम। बिल्कुल तबाही हुई पड़ी है। हमारा तो घर का अपना किचन के लिए हम परेशान हैं। तो ये जो हुक्मरान तबका जिन्होंने अब हुकूमत की, अब हुकूमत ख़त्म कर दी, अब उसके बाद नए इलेक्शन में जा रहे हैं, पहले भी 18 में आए थे वोट मांगने के लिए, तो अब दोबारा आएंगे, तो क्या नुमाइंदों की जिम्मेदारी नहीं है कि बेहतर पॉलिसी भी बनाए? ये इनके मुकद्दर में नहीं है, इन नुमाइंदों के मुकद्दर में नहीं है कि सही काम कर सकें। कहते तो हम खिदमत के लिए आते हैं। नहीं नहीं, ये तो सारा फ्रॉड है। वो भाई माना भी तो कहता था मैं थाना कल्चर ठीक कर दूंगा, तबाही का दाना उसी से शुरू हुआ था। तो नहीं हुआ था ना कल्चर? नहीं, शहबाज शरीफ के दौर में हमने थाने में जाके कई पर्चे हुए, कई लोगों के साथ गए, सारे मामला ठीक हल होते थे, हर बंदा बात सुनता था, चपरासी तक। वहाँ तो अब तो सारे डकैत बिठाए हुए हैं इमरान खान ने जब से आया है। अब कोई काम नहीं होता, तबाही हो रही है। सरकारी इदारे बेहतर नहीं। 2019 में मेरा डकैती हुई थी, मैंने मौके पे डकैत पकड़े और धमकियां भी मुझे दी गई। आज तक मैं तबाही का ध्यान पे परेशानी के आलम में गुजर रहा हूँ। पुलिस ने दावा नहीं किया। सब तबाही के अलावा कुछ नहीं कर सका इमरान खान। तबाही के अलावा कुछ नहीं कर सका। वजन क्या हाल है आपके? भाई ठीक ठाक अल्लाह का। कोई आप समझते हैं अब हुकूमत नई आएगी, नए इलेक्शन होंगे, कोई इरादा है वोट का? भाई इरादा तो वही बात है कि इरादा तो बहुत है, उम्मीदें तो बड़ी हैगी, उम्मीद पे दुनिया कायम हैगी। लेकिन बात ये है ना कि देखो जी, कितने अवाम आए, कितने कारकुन हमारे लीडर आएंगे, लेकिन हमने अभी तक किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छाई नहीं देखी। कहते तो हैं हम खिदमत के लिए आते हैं। कहते तो हम भी कह देंगे हम खिदमत के लिए आए हैं, अब हम जो वोट देते हैं हम इनके लिए आते हैं ना, लेकिन वोट लेके उसके बाद यकीन कर इलाके की जाके देख लो, ठीक है ना। अब यकीन कर, कल की बात है कि लाइन में खड़ा हूँ मैं, 4 घंटे लाइन में खड़ा हूँ, आटा का नंबर आया तो घंटे खत्म हो गया जी हमारा। पैसे भी थे, पैसे भी थे, उसके बावजूद भी लाइन में। कम से कम वो बात ये लाइनों में लगा देते हैं। ये औरतें घर से बेचारी नाश्ता करके ना उसके बाद आके खड़ी हो जाती हैं कि यार मुझे ये बताओ, ये हुकूमत है कि यार हमारी औरतों की इन्होंने बेरुमती कर रखी है, हम दूसरों को क्या कहें यार? ये था कोई फिक्र है, कोई एहसास नहीं है, किसी को परवाह नहीं तो है। ये बताओ ना क्या एहसास करेगी इससे बढ़ गया? ये बताओ, बच्चे हमारे इन्होंने भिखारी बना दिए, औरतों को हमारे घर से बाहर निकाल दी, ये किस चीज़ की हुकूमत है मुझे ये बता दो हैं? जी आप इस वक्त गुफ्तगू जानो ये किस चीज़ की हुकूमत है, किस चीज़ की जमहूरियत है कि आवाम को आटा नहीं मिलता, आटा मिलता तो लाइनों में मिलता है, बच्चे ख़वातीन बुज़ुर्ग लाइनों में खड़े होते हैं। इक़्तिदार के लिए आए थे, कहा था खिदमत करेंगे, लेकिन खिदमत तो नहीं की, उल्टा आवाम की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। वजन क्या हाल है आपके? कि बड़ी मेहरबानी बेटा। कैसा चल रहा है काम काज? काम कार नहीं है, मैं एक पेंटर हूँ। पेंटर हैं आप? जहाँ काम पहले आम मिलता था, अब गाहे का बैग मिलता है। ऐसा क्या हुआ कि अब काम नहीं मिलता? महंगाई के अलावा हम बात कोई भी नहीं कर रहे। सिर्फ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अवाम है भी तंग। ठीक है। अब इस तंगी के अलावा लोग क्या करेंगे? पहले 15 किलो का थैला मिलता था 1450 रुपये का, ठीक है। अब वो 1800 का हो गया। तो फिर इस हुकूमत का अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या पंजाब में तो हुकूमत ख़त्म कर दी है पीटीआई ने और काफ लीग ने, कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करते हैं। बेटा हमारी जिससे भी पूछोगे बात वही होगी। ठीक है कि महंगाई का ये आप माशाल्लाह पूछते भी आ रहे हो, एक बड़े अच्छे हो और यहाँ की बात बड़े आवाम तक पहुँचाते हो कि हम क्या करते हैं, आवाम कितनी तंग है। तो ये जो हमारे हुक्मरान तबके उन्हें आवाम की क्या फिक्र नहीं है कि लाइनों में लगती है आटे के लिए? मैं ये कुछ भी नहीं कहूँगा,
उन्हें अपने आप को ठीक करें, ख्वाह ये हुकूमत है या पहले की है। मैं बात गलत नहीं करूँगा। इसका ये कहना है कि हमारे हुक्मरान भी मेरा काम पेंटर ही था, ठीक है, अब यहाँ भी मैं पेंटर हूँ। मैं क्यों किसी की बात उसकी करूँ या इसकी करूँ? ये अपने आप को ठीक करें। अपने आप को जब ये ठीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निज़ाम ठीक हो जाएंगे। यकीनन हमारा जो इस वक्त लीडरशिप बात कोई गलत नहीं नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है और यही मैसेज है कि फ़र्द को ठीक होना होगा। बड़ी तकलीफ होती है जिसके एक मिसाल है 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है बंदा, वो शाम को क्या करेगा? जिसके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मकान किराए का है, तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। ये भी मानने की बात है, वो भी हुकूमत क्या करे। यानी कि जो हुक्मरान है वो इजाज़त तो दे सकते हैं ना कि ये चीज़ को ख़त्म किया जाए। इस सवाल से हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ बेहतर बनाना होगी और आवाम के लिए काम करना होगा। इनका ये कहना है कि तमाम को लीडरशिप को ठीक होना होगा, आवाम के लिए बेहतर मनसूबे लाने होंगे। और ये भी लोग कह रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से अभी तक काम किया गया उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं था। पंजाब हुकूमत तो अब ख़त्म हो गई, वफाक की बात की जा रही है, KPK की बात की जा रही है, तो आवाम के लिए कौन काम करेगा? ये वो सवाल थे। हम और भी बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का। पंजाब हुकूमत का खात्मा हुआ, 2018 में इलेक्शन हुआ था, अभी पंजाब असम्बली तहलील की गई और नए इलेक्शन की बात की गई है, जा रही है। 4-4.5 साल का ये टाइम पीरियड कैसा गुजरा? पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे रही? पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस तो ठीक रही, लेकिन जब से ये PDM टोला आया मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, जब से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे कारोबार के। जो बंदा सही काम करता है उसे करने नहीं जाता। पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही थी, चौधरी साहब परवेज़ इलाही साहब सही काम कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए, मुल्क के खातिर जो है ना ये इलेक्शन कराने के लिए जो है ना ये इन्होंने पंजाब असम्बली तहलील की है। अब देखें आगे का लाइल खान साहब क्या ये फैसला बेहतर है? बेहतर फैसला है, मुल्क की बका का फैसला है। और इस वक्त जो PDM की कारकर्दगी है वफाक की, वो कैसी जा रही है? देखिए जी, PDM की कारकर्दगी आप सबके सामने है। PDM टोला इकट्ठा हुआ है, मुल्क को बर्बाद करने का सोचा हुआ है इन लोगों ने। तो कह रहे हैं हम खिदमत के लिए आए हैं। ये 70 साल से आप लोग देख रहे हैं कि वो कितनी खिदमत कर चुके हैं मुल्क की और क्या कर रहे हैं। अपने मफाद के लिए सब एक साथ हो गए हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा इस टाइम। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। इनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत का खात्मा, पंजाब हुकूमत का जाना इलेक्शन के लिए है और ये एक बेहतर फ़ैसला है। आपने ये गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है कैसा चल रहा है काम काज? जी। कैसा चल रहा है काम काज? काम काज क्या चल रहा है जी, खड़े हैं, गैस महंगा है, सवारी देती है 150 रुपये, किराया बनता है 300-400 रुपये, हम खड़े हैं, क्या करें? वो खर्चे मैनेज नहीं होते, ज़्यादा हो गए अखराजात। कुछ भी नहीं होता, घर में आटा भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें आवाम के मसाइल की कोई परवाह लगती है आपको? है उनको? कभी लगी भी नहीं है तो आज क्या लगेगी? जी 2018 में इलेक्शन हुआ था, पंजाब में हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब दोबारा से हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान किया है, असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं, पंजाब असम्बली तहलील हुई है, अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है। तो आप समझते हैं जो 4 साल पहले आपके नुमाइंदों ने आपसे वादे करके वोट लिए थे, कोई पूरे भी किए? कोई थोड़ा बहुत हुआ था, मगर मकसद कहने का ये है कुछ खुशहाली थी। अब तो जब ये दोबारा आए हैं तो हम तो पिस के बैठ गए हैं। अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना कोई मोहल्लों में काम हुआ, ना गलियों में काम हुआ। काम भी कोई नहीं हो रहा और अनाज की भी किल्लत है, हर चीज़ की घी कहाँ पहुँचा है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई, रोटी 20 रुपए किया है, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम ऐसे गुजारा कर लेते हैं। बिजली के बिल भी और गैस बिल जो डबल हो गया है, गैस आता नहीं है, गैस तो आता ही नहीं है ना, गैस का नाम ही नहीं है, बिल आता है। बिल आता है, गैस नहीं आता। तो जानने के उनके कहना है कि कुछ हद तक बेहतरी आई थी, लेकिन महंगाई ने सारी कसर निकाल दी और अजनास महंगे हो गए हैं। खाने को रोटी है वो 20 रुपए की हो चुकी है। ये आम आदमी की गुफ्तगू है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी किस हद तक महंगाई से मुतासर हुआ है। और इसकी परवाह शायद हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोगों को नहीं है, क्योंकि उनको जो इस वक्त सारी जगह सूरत हाल है कि कोई काम बगैर पैसों का नहीं होता, तो उनको इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि हमने सैलरी में गुजारा करना है। उनको इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि हमने अपने जो मौजूदा उनका जो आमदन है उसमें काम करना है। जब उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा आमदन है, तो फिर उन्हें आम आदमी के मसाइल से क्या कंसर्न के आम आदमी रोटी कैसे खाते हैं, आटा कैसे चाहे। क्या हाल है आपके? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के बारे में, क्या बनना है, मुस्तकबिल में के बारे में क्या सोचा है? मुस्तकबिल में तो सर जी पढ़ रहे हैं।
पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी चल रही है, कौन सी क्लास में? 3rd ईयर। 3rd ईयर में। तो अभी हम बात करें हुकूमत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कितना मुश्किल होगी आजकल चीज़ें मैनेज करना, कारोबार बहुत महंगी हो गई है। पहले घी सस्ता था, चीनी सस्ती थी, आटा अब मिलता ही नहीं है, लाइन में लगते हैं फिर आटा मिलता है। हर चीज़ महंगी हो गई है। जी जी। हर चीज़ महंगी हो गई है। आपने आवाम की गुफ्तगू जानी और हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आम आदमी क्या कहता है। एक और भी शहरी भजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम, क्या करते हैं आप? खम्बे का काम कर रहा हूँ, खम्बे का। खम्बों का काम कैसे चला है? आज कोई काम मिला नहीं मिला? आज छुट्टी की है। आज छुट्टी की है। इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, आम आदमी कितना परेशान है? बड़ा परेशान है, बहुत परेशानी है। जी हाँ। भजन क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? सर मैं सफाई का काम करता सफाई का काम करते हैं। कब से सफाई का काम कर रहे हैं? हूँ, तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो जितना आप सफाई काम करते हैं, जितने मेहनत करते हैं, उसके बाद जो कमाते हैं तो वो कुछ सेव वगैरह भी हो जाता है या खर्च हो जाता है? नहीं, 700 रुपये कमाते हैं, वही खर्च हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। क्या वजह है, बचत क्यों नहीं करते? बचत क्या करें, महंगाई इतनी है, क्या करें, हर चीज़ महंगी हो गई। हर चीज़ है। हर चीज़ महंगी हो गई। जी, हमने पूछने का मकसद ये था, लेकिन हमें मालूम है कि 700 रुपये में इंसान सेविंग नहीं कर सकता, लेकिन आम आदमी जो कि मजदूर है, जो कि दिहाड़ीदार है, वो इतने ही कमा पाता है। अखराजात उसके 1000 रुपये से ज़्यादा के होते हैं, तो फिर वो उल्टा 300-400 रुपये का मकरूज़ होता है रोज़ाना का। लेकिन इसकी परवाह हमारे हुक्मरान तबके को नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब असम्बली डिसॉल्व हुई, उसके बाद अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है। 4-4.5 साल के दौर में 2018 से लेकर अब तक किस हद तक डेवलपमेंट हुई, किस हद तक बेहतरी आई, सरकारी इदारों में किस हद तक माहौल बेहतर हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मंशूर लेके आए थी कि इंसाफ मिलेगा और उसके साथ साथ इदारों को खुद मुख्तार किया जाएगा। 2018 में इलेक्शन हुआ था, तमाम सियासी जमातों ने मंशूर दिया था कि हम इस मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में आ रहे हैं, लोग हम पे एतमाद करें, हम इस हवाले से लोगों के काम करेंगे, माशरे में बेहतरी लाएंगे, सरकारी इदारों में बेहतरी लाएंगे। पंजाब में 4-4.5 साल हुकूमत कैसे रही? 6-7 महीने निकाल के नून लेके भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब खुशहाल है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब, अब राजनपुर में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने देख रहे हैं कि इमरान खान खुद सीट पे लड़ रहे हैं, तो मुकाबला भी नहीं है। जो नून लीग का खड़ा होगा ना, उसका मुकाबला भी इमरान खान का उस ज़्यादा लीड से जीतेगा। और पंजाब में काम हुए हैं, पंजाब सुधर गया है पहले से। नून लीग आप इधर खड़ी तो होकर दिखाए, हाँ उसमें पता चल जाए। नून लीग का अब चांस नहीं है। देखो जी, हर जो काम जितना करते हैं पता चल जाएगा, प्रोग्रेस सामने आ जाएगी। एक हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात कर। वजन क्या हाल है आपके? दुआएं भाईजान, कैसा गुजरा है आज का दिन? शुक्र है मालिक की जान। बेहतर गुजरा है? बेहतर गुजरा है। वोट कास्ट करते हैं आप? हाँ जी। 18 में वोट दिया था? हाँ दिया था। किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को। अब इमरान खान ने अपनी हुकूमत खत्म कर दिया पंजाब में, अब दोबारा इलेक्शन हो तो फिर क्या सोचा है? देंगे, उसी को देंगे वोट। इमरान को देंगे? हाँ जी। काम वगैरह हुए हैं, बेहतरी आई है? हाँ शुक्र है मालिक की जान का, ठीक है। बेहतरी आई है। इमरान खान को दोबारा आजमाने का उनका इरादा है और कहते हैं 18 में भी दिया था और अब भी देंगे। एक और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र क्या करते हो? काम करता हूँ। कौन सा काम? मिस्त्रियों का। मिस्त्री बन गए या बन रहे हो? बन गया हूँ। बन गए हो, तो सुनाओ कैसा काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से हो? मुल्तान, मैं मखदूम वाली जिला लोधरा से। जिला लोधरा से। तो आप वोट 18 में दिया था या नहीं बना था उस वक्त? दिया था। किसको दिया था? मेरा नहीं बाप का था, उसने इमरान खान को दिया है। इमरान खान को दिया था। अब पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो गई है, इमरान खान की उन्होंने असम्बली तहलील कर दी है, तो अब नया इलेक्शन होगा। तो 4-4.5 साल में कोई बेहतरी आई है या काम नहीं हुए? नहीं हुए। नहीं हुए। तो फिर आप किसको आजमाने का इरादा है? इमरान खान। तो आप कह रहे हैं काम भी नहीं हुए, फिर भी होगा। 4.5 साल में काम नहीं हुए, फिर भी इमरान खान होगा इंशाल्लाह। होंगे। अब होगा। आप होंगे। आप कहाँ से? लोधरा से। आप भी लोधरा से। लोधरा में काम वगैरह हुए नहीं हुए? हुए हैं। मुतमईन है? हाँ जी। पंजाब हुकूमत ठीक है या काम नहीं हुए? नहीं ठीक है। पंजाब हुकूमत कह रहे हैं ठीक है और उनका ये कहना है कि अब दोबारा से हम आजमाएंगे। इमरान खान को ये चंद लोगों की गुफ्तगू जानी और उसके अलावा बाकी लोगों की भी राय आपके सामने आ रही है। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि बाकी आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है, जो इस वक्त आम आवाम के हालात हैं। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस काम काज तो गुजारी है भाई। जारी हैं, पहले ही ऐसा था या अब हो चुके हैं? अब हो चुके हैं, महंगाई की वजह से कोई माल ही नहीं देता, सारा दिन रुलते हैं। आप वैसे काम क्या करते हैं? ये कबाड़ का काम है मेरा। बाहर काम, लोहा तो महंगा हो गया। लोहा महंगा हो गया है, माल नहीं मिलता है। ठीक है। महंगाई की वजह से माल नहीं दे रहे लोग, आसरा करते हैं भाई महंगा और भी होएगा, इसलिए काम कम है। काम कम है, रोजगार बनता नहीं है, गरीब आदमी है, क्या करे। ये जो हुकूमतें बनती हैं तो ये कोई आम आदमी के लिए भी कोई काम करती हैं? क्या काम करती हैं, अपना घर पूरा करती हैं और क्या करती हैं। कहते हैं हम घर पूरा नहीं करते, हम आवाम की खिदमत करते हैं। सारे केदार करते हैं, बस वोट लेके असम्बली हाल में बैठ जाते हैं, क्या करते हैं। आवाम एतमाद करती है हम पे। बस क्या इत्मीनान है, अल्लाह पे इत्मीनान है। कोई लोग वोट तो देते हैं, फिर क्या करें, ये तो अमानत है कौम। 18 में इलेक्शन हुआ था, 2018 में, तो उस वक्त जो दावे वादे आपके साथ किए गए थे वो पूरे भी हुए नहीं हुए? सर किधर हो, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ये आप गुफ्तगू जान, हम जरा और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से। 2018 में इलेक्शन हुआ था, उस वक्त नारे लगाए थे सारी सियासी जमातों ने कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। अब पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई, अब नया इलेक्शन होगा, तो 18 से लेकर 23 तक कोई आवाम के भी काम हुए हैं? कुछ लगता है बेहतरी आई है? कोई काम नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई काम नहीं, ना कोई आवाम को रिलीफ मिला, और गरीब आवाम है ना सड़कों पे खड़ी आकर राशन के लिए भी। और ये इमरान खान ने बिल्कुल ही धचका लगा के खड़ा कर दिया। अब इससे बेहतर तो हमारी नवाज शरीफ की टीम अच्छी थी। तो मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म है, अभी तो खड़े हैं, तो हम तो उसको भी वेलकम ही करेंगे। बिल्कुल। पंजाब में काम नहीं हुआ आप कहते हैं? पंजाब में जहाँ काम हुआ वहाँ तो बेतवीज बंदे हैं, जहाँ पर काम होया सबको नज़र आ रहा है। बिल्कुल, जहाँ पर काम हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है, जहाँ काम नहीं हुआ वो भी आवाम को नज़र आ रहा है। आवाम अंधी तो नहीं है, लेकिन वैसे कीचड़ उछाड़े तो किसी पे भी उछाड़ दो। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं। कैसा चल रहा है रिक्शा आजकल? बहुत मजबूरी है, बहुत परेशानी है, नहीं निज़ाम चल रहा। निज़ाम नहीं चल रहा? नहीं, पहले चल रहा था। पहले अल्लाह का शुक्र था, अब नहीं चल रहा। 250-220 रुपये लीटर पेट्रोल है। ऐसा क्या हो गया कि आपका सिस्टम दरम खराब हो गया? कारोबार ही नहीं, महंगाई इतनी है, हर कोई क्या करे, मजबूर है बंदा। ये देखो ना, ये हाल है बड़े। सबके काम मजदूर के हाल हैं, हाथ हैं, और ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी मेहनत से काम करते हैं। किराए का मकान है। कितना कमा लेते हैं? ये 400-500 कमाता हूँ। कितने घंटे काम करके? ये सुबह 8 बजे निकालता हूँ, शाम को 7 बजे जाता हूँ। तो 12 हाथ देखेगा। ये इस वक्त काम मजदूर हमारे साथ मौजूद है, 500-700 रुपये कमाते हैं और रोज़ाना 10 से 12 घंटे काम करते, इतनी मेहनत से। और हमारी एक हुकूमत अभी ख़त्म हुई है पंजाब में, किसी भी MNA से, किसी भी MP से, किसी भी मिनिस्टर से या CM से, या जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए थे, किसी से भी पूछ लें कि उन्होंने इस जैसा ज़रा सा भी एक इतना मेहनत वाला काम किया हो तो फिर है। लेकिन आम आदमी के लिए कोई हुकूमत पॉलिसी नहीं बना रही है और सिर्फ बोझ ही डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी में परेशानी दिखाई देता है। और इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसियाँ आवाम दोस्त नहीं रही, ये लोग कह रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। तो पंजाब असम्बली तहलील हुई है, हमने ये हुकूमत की बात की जा रही है, तो 4-4.5 साल कैसे गुजरे पंजाब के? बहुत ही जलालत से गुजरे उस्ताद जी, सारे चोर है, सारे चोर हैं, सारे चोर है। आवाम वोट देती है, हम आसमान से नहीं आते। आवाम तो बेचारी गरीब है, ना समझ है। आवाम को सोच समझ के वोट देना चाहिए। और भाई जो अनपढ़ बंदा है वो तो दे देगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या सोच के वोट देते हैं, किस तरह? हमने तो लपैक से दे दे भाई। क्या सोचा क्या था, क्या जिसको वोट देने हैं वो क्या करेगा? वही भी सारे चोर लिगड़े, जिसको भी आजमाते हैं वो ऐसे निकलता है। सारे चोर है। ये खा दे दे ले 120 रुपये पाई है। ये इस वक्त आप देख सुन रहे हैं, ये कहते हैं जिस पर भी एतमाद करते हैं आगे से जो सियासी लीडरशिप है वो उस तरह से आवाम के मसाइल हल नहीं करती, बदल जाती हैं। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आवाम मज़ीद क्या कहती है और जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आम आदमी किस तरह से आजकल हालात का मुकाबला कर रहा है? आम आदमी देखा जाए तो इस टाइम बहुत मुश्किल में है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
जी जी बोलें। 2018 में इलेक्शन हुआ था, तमाम सियासी जमातें आई थी मैदान में अपना अपना मंशूर लेकर। अब 2023 में पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, तो 2018 से लेकर 2023 तक पंजाब की हद तक क्या बेहतरी है? सरकारी इदारे कितने बेहतर हुए? सरकारी इदारे जो हैं सर, वो इस टाइम कोई भी है ना सरकारी इदारा, वो बगैर रिश्वत के नहीं चल रहा। वो चाहे छोटा सा क्लर्क भी है ना, उसके पास भी आप चले जाए ना, तो वो भी कहता है भाई 500 दो, आपका काम कर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था कि करप्शन का खात्मा, तो करप्शन का खात्मा नहीं कर सके। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने की वजह से ना करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हाँ जी, बढ़ी है करप्शन। पहले होता था ना, जाते थे किसी की सिफारिश लगाने से काम हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब तो डायरेक्ट वो कहते हैं कि पैसे दे दें, इतने पैसे दें तब काम होगा, तब काम होगा। खुलेआम मांगे जाते हैं, खुलेआम मांगे जाते हैं, किसी किस्म का लिहाज भी नहीं किया जाता। कुछ भी नहीं। पैसे हैं तो काम होगा, नहीं तो नहीं। पैसे हैं तो काम होगा, पैसे नहीं है तो काम नहीं होगा। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। कैसा चल रहा है काम काज? काम वगैरह कोई नहीं है यार। क्यों कोई नहीं? रबरा शहर है, क्यों काम गए नहीं? काम कोई नहीं है, बस खेस कपड़ा बेचने है ना। अच्छा, और तो मौसम भी खराब है ठीक है, और इसलिए काम नहीं चलता। काम नहीं चल रहा। अब 50 रुपए के चावल उधारे खाते ने, 4-50 रुपया होने देता है। रोजाना ऐसे ही हालात होते हैं। हाँ, कोई मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा कि कोई बेहतरी आ जाएगी, कोई दुकान बना लेंगे, कोई कारोबार कर कोई लेंगे? भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। इमरान खान भी नहीं सोचता। 18 में इलेक्शन में वोट दिया था? नहीं दिया क्यों नहीं दिया? तो सही नहीं है। देने है, कोई आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, दूध महंगा हुआ है, की करिए। लेकिन वोट तो देंगे तो तब भी कोई बेहतर आएगा ना। वोट ही नहीं देंगे तो फिर वोट सोच के देंगे ना, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ कोई लगा चंगा या कोई नहीं लगा चंगा? ਹਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ नहीं ਹੁੰਦਾ। सोच समझ के रेसो, हाँ, सोच समझ के देना चाहिए उनका। ये कहने का अब हम सोच समझ के वोट। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में इलेक्शन हुआ था, तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और अपना अपना मंशूर दिया। अब पंजाब हुकूमत तहलील हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। 2018 से लेकर 2023 तक क्या बेहतरी आई इदारों में और माशरे में? क्या बेहतरी है? नहीं, कुछ भी नहीं आया जी। आपके सामने लोगों को देख लें, आप लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं। ये हालात है लोगों के। आप देखें इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब आदमी, आप चले मेरे साथ देखें मज़दूरों को, वो बेचारे बहुत परेशान हालत है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? साफ ज़ाहिर है जी, पंजाब हुकूमत भी थी, इमरान खान भी है। किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे? यहाँ तो जिसको देखो वही करप्ट है। जो सियासी जमातें वादे करती हैं, सियासी लीडर आके वादे करते हैं, दरवाज़ा बजा बजा के बैठ जाते हैं कि जी हमें वोट दो, हम काम करेंगे, तो इक़्तिदार में आने के बाद काम नहीं करते क्या? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जाके देखें आवाम की हालत क्या हुई पड़ी है। जिसकी 700-800 दिहाड़ी है, वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा बहुत परेशान हालत है। आप खुद इस चीज़ को नोटिस करें तो आप देख के हालात उसके बहुत आउट हो जाएंगे हमारे। इस हवाले से यही कह रहे हैं कि जिस आम आदमी की मजदूरी 700 से 800 रुपये है, वो कहाँ जाए, वो क्या काम करे और किस तरह से हालात को मैनेज करे, और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का काम नहीं किया गया। क्या हाल है आपके? हैं? क्या हाल है भैया? शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हो? फेरी करते हैं कहाँ के हो? गुलामाबाद के। गुलामाबाद कहाँ पे है? यह टिम्बर मार्केट गुलामाबाद। अच्छा, गुलामाबाद यूसी है, मुल्तान से ही। जी जी। तो ये कब से ये बेच रहे हो? ये जब से ज़िंदगी है यही कर रहे हैं, फेरी। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ये क्या क्या है? यह मोबाइल स्टैंड और हैंड फ्री गरीबी कर रहे हैं। तो कितने का बेच लेते हो? यह बस 5-10 रुपए इसमें मिलता है हमारे को फेरी के। गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो जाए। जितनी महंगाई हो गई है तो परेशानी होती है। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी है, यकीन कर गरीब गुरबे हो गए ये सारे। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है। ये देखना कितना महंगाई की है कि महंगाई का इलाज भी किसी के पास नहीं है। महंगाई की है, महंगाई का इलाज भी किसी के पास नहीं है। और भाईजान क्या हाल है आपके? आप सुनाए भाईजान? खैर कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक है, बेहतरीन। 2018 में इलेक्शन हुआ था, तमाम सियासी जमातों ने ऐलान किया था और एक मंशूर दिया था कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, ये मसाइल हैं हम हल करेंगे। अब पंजाब हुकूमत हो गई ख़त्म, अब नए इलेक्शन की बात की जा रही है। तो फिर 2018 से लेकर अब तक क्या बेहतरी आई? भजन पीटीआई के दौर में तो कोई बेहतरी नहीं। इन्होंने महंगाई दर महंगाई की है, गरीब आदमी का जीना बहाल किया इन्होंने। तो इन्होंने करप्शन भी की है। जो इनके वादे थे, मैंने करप्शन के निज़ाम ख़त्म करने हैं इमरान खान के, वो सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। उस्मान बुज़ार ने पंजाब 16 करोड़ की आबादी का सूबा है, उसके हाथ में दे के उसमें करप्शन और जितनी बेरोज़गारी और महंगाई की वो आपके सामने है।
पीटीआई ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा नहीं किया। 100 दिन में सुबह बनाने का वादा पूरा किया था जनूबी पंजाब, वो भी वादा पूरा नहीं किया। सेनेट में महमूद भाई ने बिल भी पेश किया लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पीटीआई की अक्सरियत भी है फिर भी उन्होंने सुबह नहीं बनाया। सुबह नहीं बनाया, ये एक सवाल है। पीटीआई ने ऐलान किया था कि हम 90 रोज़ में यहाँ पर सुबह बनाएंगे जनूबी पंजाब को अलग सुबह, लेकिन वो नहीं बना। आप कुछ सरकारी इदारे बेहतर हुए 5 साल 4 सालों में? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आज के जो दौर चल रहा है ना, वो गरीब से गरीब तबका, छोटे से छोटा तबका भी जानता है कि पिछले 4 साल में गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी रही है। आप सुबह 8 बजे इधर भावलपुर बाईपास पे आओ, यहाँ आप यकीन करो 500 लेडीज़ और 500 मर्द आटे की, सिर्फ आटे की तकदो में कि एक मुट्ठी आटा कहीं से हमें मिल जाए, उसके लिए गरीब आदमी तरस रहा है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का भाईजान। बस मैं तो रब से दुआ करूँगा अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। वजन इमरान खान या नवाज शरीफ या मौलाना साहब? आसफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब बेहतर हैं? बेहतर, बहुत बेहतर है। वो हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, बेहतर कर लेंगे। उन्हें फिर दोबारा सदर बनाया जाए? इंशाल्लाह बनेगा, वो ज़रूर बनेगा। बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा। बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, आसिफ अली जरदारी सदर बनेगा। ये आपने गुफ्तगू जानी और बाकी लोग भी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस हम मौजूदा सूरत के हवाले से बात कर रहे हैं, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में इलेक्शन हुआ था, तमाम सियासी जमातों ने पार्टिसिपेट किया और एक मंशूर भी दिया था हर जमात ने अपना अपना। अब 2023 है, पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है, तहलील हो गई है असम्बली, अब नया इलेक्शन होगा पंजाब में। 2018 से लेकर 2023 तक क्या बेहतरी आई? बेहतरी क्या ही है जी, कि सभी के सारे जो जितने भी आए हैं, महंगाई यानी कि रोज पे गई है। अब आवाम देख लो कि एक आटे का बरहान कितना है। यानी कि अगर आप सुबह इधर बाईपास चौक पे देखें कि सुबह माएँ बहनें कि सुबह 6 बजे आके लाइन में लगती हैं और इनके आटा 9 बजे आता है, वो सुबह 6 बजे आके लाइन में लगती है। तो लिहाजा हमारे तो यही है, जो भी आए इनकी गरीब आवाम के लिए अच्छा करे, इनके आटे को बरहान का ख़त्म करे। और जगह जगह से इमदाद आ रही है, गंदम आ रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रही, गोदाम भरे पड़े हैं। जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं, जो इस पंजाब के उम्मीदवार हैं, वो अपने लोगों से वोट लेके आते हैं, तो उन्हें अपने वोटर्स की परवाह नहीं होती कि वो लाइनों में लगते हैं, उनकी ख़वातीन वोटर्स भी लाइनों में लगती हैं, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होती? बहुत फिक्र इनके, हम तो इनके कहते हैं इनके भैया इनके जो भी लेकर उनका वगैरह है उनको नहीं होती। बिल्कुल उनको होनी चाहिए इनके, लेकिन इनके अभी तो इनके सूरत हाल इनके आपके सामने है। इनके जो वोट लेके जाते हैं उनका हक बनता है इनके, अभी आवाम का क्या करें। लेकिन हमने तो इनके अब की बार इनके मूसा को इनके वोट दिया था, वो पीपी के हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत पीटीआई की रही है, ठीक है ना। ये चौधरी परवेज़ इलाही का कोटा बनता है, इनके चौधरी परवेज़ इलाही का हक बनता है इनके भैया आटे के बुरान को ख़त्म करें। गंदम के गोदाम, चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। अब तो इनके देखो ना, अभी तो हुकूमत बनेगी ना। अब देखो क्या होता है, इनके 90 दिन को उन्होंने कहा इलेक्शन करवा रहे हैं, अब देखो इनके क्या बनता है, उसके बाद इनके सूरत हाल क्या निकलती है क्या नहीं निकलती। बहरहाल महंगाई कमर तोड़ दिया, गरीब जो है वो गरीब मर गया है और अमीर जो अमीर तरीन होता चला गया, और जो हमारे पर गया आप पर गए सफ़ेद पोश है वो बिल्कुल इनके वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं है। आम आदमी बिल्कुल, वो कह रहे हैं आम आदमी कमर टूट गई है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक भाई, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? क्या काम करते हो मजदूरी में? मिस्त्री के साथ। मिस्त्री के साथ काम रोजाना मिलता है या कभी कभी मिलता है। 700 रुपये दिहाड़ी होती है, इतनी महंगाई होगी, क्या करें सर, गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हुक्मरान? हम लाइन में लगते हैं सामने आटे के लिए, तो आटा में मिलता नहीं है। जब लाइन बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। रोजाना ऐसे होता है? रोजाना हमारे साथ ऐसे होता है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? ये आप कुछ भी नहीं कर रहे, गरीब के बारे में कुछ सोच भी नहीं रही। ठीक है। वोट कास्ट करते हो? जी। किसको दिया था वोट? ये इसको, शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। अब क्या इरादा है, किसको देना? किसी को भी नहीं देना। नहीं, वोट तो अमानत है, देना चाहिए आप। देंगे तो हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है ना। नहीं, फिर आप सोच समझ के देना वोट। गरीब यहाँ पे दिहाड़ी भी तोड़ते हैं, वोट डालने जाते कोई फायदा भी नहीं होता ना। वोट देने से वोट की सही ऐसा तब्दीली आ सकती है। हम और भी बात करते हैं कि वो उसके मजीद लोग क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? हम बोतलों का काम करते हैं, दूध वाली बोतलों का काम। दूध वाली बोतलों का। तो आप मुल्तान से ही हैं? आप मुल्तान से हैं। तो आपके इलाके में कोई काम वगैरह हुए हैं, गलियां बनी हैं या कुछ नहीं हुआ? बनी है, लेकिन बात ये हम ये कहते हैं कि ये महंगाई जो है इतनी जो है ये कंट्रोल हो जाए बस। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मजदूर।
मजदूर हैं, कैसे चल रहा है कामकाज? काम कार बस ऐसे ही है, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। अच्छा, जी महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई तो काफ़ी हो गई है। मुल्तान से ही है? जी हाँ, मुल्तान से। 2018 में वोट दिया था, जी हाँ। अब पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है, तो कोई बेहतरी आई है 2018 से लेकर 2023 तक? अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, तो आप इलेक्शन हो तो क्या सोचा है? बस जो अच्छा हुक्मरान आएगा उसी को वोट कोई देंगे। सोचा है, लगा है कौन अच्छा है? फिलहाल तो इमरान खान को देंगे। इमरान खान को आजमाने का इरादा है? जी हाँ। इमरान खान को आजमाने का इरादा है, और ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, मौजूदा बुरहान चल रहा है, जो उस वक्त लोग परेशान हैं, उसके बारे में बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक कैसे चल रहा है काम काज? ठीक है। ठीक चल रहा है, गुजारा हो रहा है? हाँ गुजारा हो रहा है। मुल्तान से? हाँ मुल्तान से। मुल्तान से। 2018 में इलेक्शन हुआ था, तो अब 2023 लगी है, अब पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई है, अब नया इलेक्शन होगा। 2018 से लेकर 2023 तक पंजाब में आपके इलाकों में क्या बेहतरी आई है? बेहतरी क्या है, वही सीन है पुराना ही। पुराना सीन है? आटा ही इतना महंगा हुआ पड़ा, अल्लाह के बंदे, चीनी आटा घी दाल ये वो, गरीब आदमी परेशान है भाई। हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ जी महंगी है। जो आपके नुमाइंदों ने आपसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? हाँ सारे पूरे हो रहे हैं, धड़ाधड़ सारे पूरे हो रहे हैं। वो तो इसलिए वोट देते हैं ना आप लोग, यार आप हमारा काम कराएंगे। यार कौन पूछता है, तो पूछता है। इलेक्शन की हद तक होता है, बस वोट लिया छुट्टी खत्म। अब दोबारा आएंगे? दोबारा जाहिर आप आएंगे। तो फिर अब क्या सोचा है? अब जो काम करवा रहे हैं उनको वोट देंगे। एक दो काम हमारे हल्के में हो रहे हैं अच्छे, पानी शानी के ये वो, उनको ही वोट देंगे। तो आप सोच समझ के देना जो है। काम करवाएगा उसको ही वोट, बस। जो काम नहीं कराएगा उसको क्या वोट, छुट्टी उसकी? हाँ जी छुट्टी। ये कहना है जो काम कराएगा उसको वोट देंगे। भजन आपके क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तान से। कौन एमएनए है आपका? MNA हमारा जो सना है मूसा गिलानी, और एमपी साहब? MP है अख्तर मलिक। अख्तर मलिक। काम वगैरह भी हुए आपके इलाके में, ये नहीं हुए? कोई काम नहीं हुए। तो जब आपसे वोट मांगने आए थे तो क्या वादा किया था? ये काम का, हर काम का वादा किया था इन्होंने भी, ये गली के ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे ढिमका करेंगे, मगर आपको अब कुछ भी नहीं है। नौकरियाँ दिलाएंगे। जब बन गए हैं, जब बन गए तो किसी को पूछना नहीं। फिर इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन आ रहा था, अब तो फिर वही काम होएगा, जो भी कोई काम देगा उसी को वोट मिलेंगे। उसके अलावा क्या वोट जाया? नहीं, वोट तो देना चाहिए ना। वोट क्या करना वोट देंगे हैं, जब वोट किसी काम ही नहीं आता फिर उस वोट को जाया कर दो। तो नुमाइंदे वगैरह काम नहीं करते क्या? कोई भी नुमाइंदा कोई काम नहीं करता। काम नहीं करते, इनका ये कहना है कि क्या फ़ायदा जब हमारे वोट का ख्याल ना रखा जाए। तो वोट की जो हुर्मत होती है उसके हवाले से एक बात होती है कि हम वोट दिया है तो रिटर्न में आवाम को क्या मिलेगा। लोग कहते हैं सिर्फ महंगाई मिली, उसके बदले कुछ नहीं मिला। भजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक है, सही चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज आवाम के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। कोई बेहतरी आई है 4-5 सालों में? पंजाब हुकूमत अब ख़त्म हो गई, जब बनी थी और अब तक कोई बेहतरी हुई है? नहीं अभी तक तो कोई नहीं बेहतरी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, गलियाँ महल्ले बने हो, काम वगैरह हुआ हो? कुछ भी नहीं बना। जो नुमाइंदे आपके पास आए थे वोट लेने के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं किया। तो वोट दिया था? दिया था, क्या सोच के दिया था? अच्छी तब्दीली के लिए। कोई तब्दीली आई नहीं है? नहीं आई भाई। अब क्या सोच के वोट देंगे? कोई अच्छा सोच के देंगे, किसी अच्छे को लीडर को देंगे। सोच समझ के? जी सर। सोच समझ के वोट देंगे, कोई अच्छा सोच के देंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक भाई, कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर चल रहे हैं। 2018 में हुकूमत बनी थी, इलेक्शन हुआ था, अब 2023 है, पंजाब हुकूमत अब ख़त्म हो गई है, तो क्या समझते हैं 4-4.5 साल में कोई आवाम के लिए भी काम हुए? कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। जो आपके नुमाइंदों ने आपसे वादे किए थे कितने पूरे हुए? कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। क्या क्या काम हुए हैं? क्या क्या समझे? क्या यहाँ रहता नहीं था, जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या काम? बाहर से आए हम। बाहर से हैं आप? जी हम दोनों बाहर से हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? हम पिछले 4 साल से सऊदी अरब थे, अब इधर आए हैं। पाकिस्तान आप हैं तो वापस आके कोई बेहतरी नजर आई है? वही का वही है। वही का वही है। हाँ, अब वापस यहाँ रहने का काम इम्कान है या फिर वापस जाना है? वापस ही जाना है। यहाँ कोई रहने का इरादा नहीं है? नहीं, 4.5 साल पहले बाद आए हैं, वो कहते हैं बेहतरी नहीं आई, वहीं के वहीं हालात हैं। क्या हाल है जी आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? बस बैठे हैं वेले बैठे हैं, कोई काम धंधा? कोई नहीं, कोई नहीं। हुकूमत ने कुछ काम किए हैं 4-4.5 साल में? यहाँ नहीं आते पे, दुनिया को नजर नहीं आते पे। ठीक है सारा कुछ दे दे खड़ी दुनिया, तो क्या करना। महंगाई कम थी हो कोई? अरूज है, अरूज है, अरूज है।
महंगाई के तो काम थे डबल थी पे ये सिंगल है डबल थी पैंती है महंगाई हुकूमत की कीता है वल हुकूमत दा किया है कुछ ही नहीं कीता कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं कीता। हम जरा आप बताइएगा, इलेक्शन होते हैं, तमाम सियासी लीडर्स आते हैं, बातें करते हैं, तो ये पूरे नहीं करते? कहाँ पूरे करते हैं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ क्या कर रहे हैं पूरे, महंगाई पे महंगाई हो रही है। आटा तो रोज पे चला गया, आटा तो मिल नहीं रहा लोगों को। नुमाइंदों को फिक्र नहीं होती कि हमारी आवाम को क्या हाल हो गया? उन्हें क्या फिक्र है, सारे इक़्तिदार में बैठे हैं। कहते तो हैं हम खादिम हैं, हम काम के लिए आते हैं। वो उधर ही है इस्लामाबाद में, इधर नहीं है खादिम, आवाम में नहीं आते। ना ना इधर क्या करते, दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर आएंगे। अभी तो आएंगे, अभी तो उनको ज़रूरत होगी। आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को वोट नहीं देना चाहिए ना, वोट तो अमानत है, देना ही नहीं चाहिए। वोट तो देना चाहिए ना। वोट देना चाहिए। करते वोट किस लिए देना चाहिए? ऐसे को वोट दें जो काम ही करे। काम कोई भी नहीं करता, काम कोई भी नहीं करती, ये मायूसी नजर आ रही है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जनाब। कैसा चल रहा है काम काज? काम काज है ही नहीं भाईजान। क्या हो गया है कि जिससे बात करें वो कहते हैं काम मजेदार नहीं है, मंदा चल रहा है, कोई कहता है काम है नहीं, आखिर हुआ क्या है? भाईजान महंगाई इतनी है, ये जो हुकूमत है ठीक है ना, सारे चोर लुटेरे हैं, इसमें अपना वो घर पूरा करते हैं, आवाम का क्या सोचा है? हम आवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है ना। इधर कि आवाम हम पे एतमाद करती है, वोटों के जरिए आते हैं, हम वैसे नहीं आते। वोट तो हमारे हमें क्या लालच दे के जाते हैं और राज्य से कोई काम काज नहीं करते। क्या कहते हैं जब वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो वोट जब मांगने आते हैं कि हम ये भी कर देंगे, ये गली बनवा देंगे, ये सीवरेज कर देंगे, आपको अच्छा पैकेज देंगे। अपना कोटा पूरा करके MP MNA बन के फिर उसके बाद कोई सेटअप नहीं है। फिर जब हम इनके पास चल के जाते हैं तो ये हमारी बात तक भी नहीं सुनते। जो अवामी नुमाइंदे दरवाजे बजा के मिन्नत कर रहे होते हैं वो बात ही नहीं सुनते। हाँ जी, वो गार्ड भी बार में अंदर दाखिल नहीं होने देते। हम इनको बड़ा बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं ना, जब हमारी बातें तक नहीं ये लोग सुनते, ये आवाम का क्या होगा? आवाम जहरी बात है, भूखी नहीं मरेगी तो और क्या होएगा? अब दोबारा इलेक्शन हो तो फिर आपके पास नुमाइंदे चल के आएंगे, तो आप क्या सोचा है, आप क्या डिमांड करेंगे? अब जब दोबारा चल के आएंगे तो भाई उसको पहले ही बोलेंगे भाई जो हमारा जो कारोबार है पहले ये हमारा सेटअप कराओ, जो हमारे माहौल है ये जो ख़राब हुए अपने, जो आप बात बाद में पहले मनवाएं हमारी। पहले हम आपके मानते थे, जो आप कह के जाते थे हम आपको चुप करके वोट दे देते थे, बाद में आप हमारी, अब पहले हमारा मसला हल सीधा कराएं, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। बाद हम वोट देंगे जी आपको। क्या हाल है जी आपके? जी जनाब। कैसा काम चल रहा है? काम कहाँ चल रहा है जी, एक दिन हम तो रोटी से तंग हैं, काम कहाँ चल रहा है? ना आटा मिल रहा है ना कुछ, महंगाई इतनी है। रोजाना हम सरकारी आटा देते हैं, आवाम को मिलता है। सर सरकारी आटे से क्या, वो भी लाइनों में खड़ा होकर 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ता है। सारी हमारी दिहाड़ी टूट जाती है, हमारी 900 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है। आटा लेने जाते हो तो दिहाड़ी टूट जाती है, दिहाड़ी लेने जाए तो आटा नहीं होता। अब क्या करें? हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत ने तो आपके सामने है, क्या करा? कुछ भी नहीं आपके नुमाइंदे हैं जिनको वोट देते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही कुछ करा, आपके सामने ही है, आवाम को भुक्खा ही मार रही है और क्या कर रही है। वो कहते तो हैं जब वोट मांगने के लिए हम खिदमत करेंगे, करते नहीं है। वो तो बस वही खिदमत करके टाला दे के चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो फर्ज है, हमने तो देना ही है वोट। वोट तो अमानत है, देना चाहिए। बिल्कुल, तो अमानत है, हम देंगे, लेकिन ये हमारे साथ बिल्कुल कोई रवैया सही नहीं कर रहे। ये नहीं करने का ये कहना है। आप क्या कह रहे हैं? गरीब बंदा क्या करेगा जब महंगाई इतनी सारी होएगी, हैं? वो क्या करेगा? साथ जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी होगी, आटा वो क्या करेगा लेके? अब वो 500 रुपये में दिहाड़ी में आटा लेवे, चीनी लेवे, क्या करे? गरीब बंदा, इतनी महंगाई हुई बड़ी है, आवाम कहाँ जाए? गरीब है, और जिसके गाड़ी इतने 10 अफराद है, वो बंदा 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, वो अपने अफराद को पूरा करेगा, घर का बिजली का बिल किराया देगा, आटे का बिल, आटा लेगा, चीनी लेगा, क्या लेगा? वो आवाम के मसाइल हैं जिनकी परवाह हमारे मुंतखब नुमाइंदों को नहीं है। वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं, उसके बाद असम्बलियाँ भी खुद डिज़ोल्व कर देते हैं और उसके बाद दोबारा आवाम में जाने का ऐलान करते हैं। लेकिन आवाम ये कहती है कि आखिर किया क्या? आखिर जो वादा किया था वो कहाँ चला गया? जो कहा था कि हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, आम आदमी के लिए ज़िंदगी आसान करेंगे, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको बेहतर तरीके से आवाम की दहलीज़ पर पहुँचाएँगे, वो तो वादा एक ख्वाब ही बन के रह गया। अब तो लोग ये सोचते हैं कि अपने घर का किचन कैसे चलाना है, अपने बच्चों को रोटी कैसे देनी है, आटे के हसूल के लिए कितने घंटे लाइन में लगना है। अब तो आवाम ये सोचते नज़र आते हैं और साहिब इक़्तिदार इस बात से बेफिक्र हैं कि आखिर जिनसे वो वोट लेके आए थे 2018 में, अब 2023 में जब उनके पास दोबारा जाएंगे तो क्या उनके वोटर्स ने
उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है या मज़ीद उनकी ज़िंदगी महंगाई की वजह से मुतासर हुई है। ये उम्मीद है जब नुमाइंदगान दोबारा हलकों में जाकर अवाम के पास आएंगे तो उन्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।